हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कोई भी कम्युनिकेशन होगी अपने पर्सन के साथ, हाँ या ना। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सर तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट। जो भी लोग नो कम्युनिकेशन में है, जिनकी कोई बातचीत नहीं हो रही अपने पर्सन के साथ, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। रीज़न चाहे जो भी है उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, बट यस अगर आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है पर्सन के साथ, सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में बातचीत हो पाएगी, हाँ या ना। लेट्स सी। Seven of Wands, Five of Pentacles, Eight of Cups. Underneath the deck, we do have the Sun. मुझे लगता है मेजॉरिटी के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद का जो टाइम होगा, उसके बाद के जो 24 घंटे होंगे, मुझे लगता है 72 आवर्स में डेफिनेटली आपकी बात होगी अपने पर्सन के साथ। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन और आप एक दूसरे से बात करना चाहते हो, बट देन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं आसपास आपके पर्सन के कि कम्युनिकेशन होते होते रह जाती है। कहीं ना कहीं वर्कलोड हो सकता है आपका और आपके पर्सन का, कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हो सकता है, जहाँ पर जहाँ पे बात करना भी चाहें तो वो होते होते रह जाती है। सो उस तरह की एनर्जी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि एक फीलिंग या नीड टू टॉक जो है वो बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। शायद नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर नहीं हो, बट यस नेक्स्ट 48 आवर्स के अगर मैं कहूँ जो आखिरी कुछ घंटे होंगे उससे लेकर नेक्स्ट 24 घंटे और ऐड करके, मुझे लगता है उस टाइम फ्रेम में डेफिनेटली आपकी मेजॉरिटी लोगों की आपके अपने पर्सन से बात होगी। और जब बात होगी तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बात ज़रूर होगी जिसके बारे में सोचा जाएगा या ट्राई किया जाएगा एक दूसरे की तरफ अंडरस्टैंडिंग रहते हुए चीज़ों को डील किया जाए। जो भी आपके आर्ग्यूमेंट फाइट हुई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ओपन अप होगे तो टू मेच्योरली डील विद इट। कहीं ना कहीं आप लोग शायद रेडी नहीं थे एक दूसरे की बात सुनने के लिए, तो वो एनर्जी रहेगी आप दोनों की, जहाँ पर क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बगैर खुश नहीं होगे तो आप एक दूसरे को चांस दोगे बात करने का, बोलने का, और जिसके बाद मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। सो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट 72 आवर्स हैं डेफिनेटली उसके अंदर आपकी बात ज़रूर हो रही है पर्सन से, मेजॉरिटी लोगों के लिए। क्योंकि जनरल रीड है तो इसमें हम रूल आउट नहीं कर सकते कि पॉसिबिलिटी रहती है कि कुछ लोगों के लिए नहीं हो, और स्पेशली वो लोग जो नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं पर्सन को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि नहीं होगी बात। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत ईजिली बात मुझे लग रहा है कि हो पाएगी, जो कि काफ़ी हद तक अपने आप को बदल चुके हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं, और नो डाउट आप चाहते हो कि बात हो, लेकिन आप ऑब्सेस नहीं कर रहे हो आप इतना ज़्यादा और स्पेशली अगर आप पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स से ज़्यादा एक वो सुकून है, होता है कि कुछ अच्छा ज़रूर हो जाएगा अल्टीमेटली। सो अगर ऐसा सुकून है आपके दिल में करंट सिचुएशन को रखते हुए भी, जहाँ पे बातचीत नहीं हो रही, तब भी मुझे लगता है अगर आप पॉजिटिव हो तो आपके लिए कम्युनिकेशन ज़रूर होगी नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी के लिए एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो फीलिंग है जहाँ पे आप एक दूसरे से बात करना चाह रहे हो या एक दूसरे को मिस कर रहे हो, वो म्यूचुअल है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कनेक्शन को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। ये लोग लाजमी नहीं है कि आपकी एंड से या उसके एंड से उसकी फैमिली या कोई और ऐसी चीज़ हो सकता है कि काम हो, काम से रिलेटेड लोग हों जो कि ये पॉसिबल नहीं होने देते कि बात हो पाए सही तरह से। सो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसका वर्क बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग है, जिसकी वजह से आपके ऑलरेडी फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होंगे पर्सन से, जिसकी वजह से शायद अल्टीमेटली आपने तंग आकर बात ख़त्म कर दी हो। बट मुझे लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी 72 आवर्स के अंदर अंदर। डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चेंज ज़रूर आप अपनी लव लाइफ में इस इंसान के साथ देखोगे। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। Let's see.
Transformation, this fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. अच्छा, कहीं ना कहीं लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है कि आप लोग मेजॉरिटी लोग जिनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, बातचीत होगी, अच्छा होगा, चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी, मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग वो होंगे जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को होने दे रहे हैं, रेजिस्ट नहीं कर रहे, चीज़ों के साथ साथ बदल रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव कर पा रहे हैं। उनके लिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप चीज़ों को, चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए जब आप आगे बढ़ रहे हो और आप चीज़ों के बारे में ऑब्सेस नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए डेफिनेटली ये चेंज आ रहा है। और मुझे लगता है कि अब आपकी लाइफ का वो बेस्ट फेज शुरू होगा जो आप हमेशा से डिज़ायर करते थे, स्पेशली इस इंसान के साथ जिसके साथ शायद आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और बहुत ज़्यादा आपके लिए हमेशा से पर्सन बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस रखता होगा, जहाँ पर आपका कनेक्शन, मुझे लग रहा है कि क्योंकि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो मुझे लग रहा है कि कनेक्शन फाइनली उस जगह जा रहा है जहाँ पर आप दोनों इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्म होने के बाद कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करोगे टुवर्ड्स अ बेटर रिलेशनशिप, जहाँ पे बॉन्ड बनेगा, जहाँ पर बेसिकली मुझे लगता है कि जैसे आप स्टार्ट करते हो फ्रेशली, जहाँ पे आप पहले कनेक्शन को बिल्ड करते हो, बॉन्ड को बिल्ड करते हो, मुझे लगता है कि वो एनर्जी आपके कनेक्शन में जो है वो एंटर होगी आने वाले टाइम में। लाइफ एनर्जी, मुझे इट्स मोर लाइक, जैसे मैंने कहा ना कि वो एनर्जी एंटर होगी, उसके बाद ही हमारे पास लाइफ एनर्जी है। तो इट्स मोर लाइक कि आप एक नई कनेक्शन को एक नया मोड़, एक नई लाइफ दे रहे हो। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा। The happy fairy of sunshine brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. अच्छा, कोशिश करो कि चाहे आपकी बात होती है या नहीं होती, अपने आप को पास्ट जो भी हो चुका है उसमें से अपने आप को निकालते हुए अपने आप को हील करने की कोशिश करो, ताकि चाहे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी बात होती है या नहीं होती है, चाहे आप हील्ड हो या नहीं हो, लेकिन जब आप हील करोगे तो ऑटोमेटिकली जो डोरवेज हैं वो खुल जाएंगे कम्युनिकेशन के, अबंडेंस के, आपके लिए भी। सो कोशिश करो कि आप अपनी अंदर जो भी कोई नेगेटिविटी है, अनहील वूंड्स हैं, उनसे अपने आप को हील करने की कोशिश करो। और ये जो नेगेटिविटी है, जो ऑब्सेशन है, जो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। जब आप ये सब कर जाओगे तो मुझे लगता है कि यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट ये सनशाइन जो आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे लग रहा है कि इट्स लाइक रेडी टू कम इन योर लाइफ, लेकिन आप वो दरवाज़ा खोल नहीं रहे हो। आप कहीं ना कहीं सैडनेस में इंडल्ज्ड हो या नेगेटिव थॉट प्रोसेस में इंडल्ज हो। इट्स टाइम कि आप आपको इस चीज़ से निकालते हुए उस डायरेक्शन में चलो जहाँ पर आपको आपकी मंजिल दिखेगी, या उस डायरेक्शन में चलो जहाँ पर आपको आपकी डिज़ायर जो है पूरी होते मिलेगी। सो आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प। एंड अगर आपको हेल्प किया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।